प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान के अंतर्गत धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जो रासायनिक भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था, उसके संबंध में धातु को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत हमने कुछ गुणों के बारे में किया था। उसके आधार पर हम धातु एवं अधातु को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, धातु ऐसे पदार्थ जिसमें कठोरता, चमक, आघातवर्धनीयता, और वैद्युत चालकता तन्यता एवं ध्वनिकता पाई जाती है, उसे हम धातु कहते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं। सोना, चांदी, लोहा आदि। तो अपन जो है, इसकी धातु की अपन जो है सामूहिक रूप से सभी गुणों को लेते हुए अपन जो है इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अधातु की परिभाषा क्या हो सकती है? अधातु ऐसे पदार्थ जिसमें कठोरता, चमक, आघातवर्धनीयता, वैद्युत चालकता तन्यता एवं ध्वनिकता नहीं पाई जाती है, उसे हम
अधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण लकड़ी, कोयला एवं प्लास्टिक आदि इनके उदाहरण हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अपन विस्तृत रूप से भौतिक गुणधर्म को लेते हुए अपन इस प्रकार से धातु एवं अधातु को परिभाषित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, अपवाद। अब हमने जो भौतिक गुणधर्म पढ़े थे उसमें कुछ अपवाद है वो अपन लेते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद किसे कहते हैं? मान लीजिए हमने अपनी कक्षा में कहा कि कल आप जो है ये 10 रासायनिक तत्व जो है इनके प्रतीक याद करके आएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ने प्रयास किया याद करके, लेकिन एक बालक ने जो है बिल्कुल उसको याद नहीं किया। यानी सभी ने अपने गुरुजी का आज्ञा मानी, लेकिन एक विद्यार्थी जो है वो याद करके नहीं आया, यानी उनके विपरीत चला, सिद्धांत के विरुद्ध चला। तो इसको कहते हैं अपन अपवाद। उसको क्या कहते हैं अपन? अपवाद। तो हमने धातु व अधातुओं के भौतिक गुणधर्म का अध्ययन किया था। उसमें कहा गया था कि धातु जो है सामान्यतः कठोर एवं ठोस पाई जाती है, परंतु अपवाद स्वरूप, अपवाद में क्या हुआ? अपवाद में आपके पोटेशियम है, सोडियम है, ये जो धातु है, ये धातु जो क्या होती है? कोमल होती है। क्या होती है भाई? कोमल होती है। सोडियम व पोटेशियम ये दोनों धातुएं जो है ये दोनों धातुएं कोमल व मुलायम होती है, मुलायम होती है, जिसको अपन जो है इनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो हमने बताया धातुओं के भौतिक गुणधर्म में कि सामान्यतः धातुएं जो है कठोर एवं ठोस होती है, ठीक है ना, कठोर होती है, जबकि सोडियम व पोटेशियम जो है कोमल व मुलायम होती है, जिसको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। तो ये अपवाद हो गया। ठीक उसी प्रकार हमने दूसरा बताया था कि धातुएं कठोर व ठोस होती है, लेकिन पारा जो होता है, पारा जो है कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। परंतु सामान्यतः जो धातुएं जो होती है ठोस होती है, लेकिन एक ऐसी धातु है पारा जो कि क्या करती है, लिक्विड फॉर्म में अर्थात द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये दो अपवाद है जो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जो परीक्षा में आने की संभावना है वो बहुत अधिक होती है। अब अपन जो है धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब देखिए, रासायनिक गुण में सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे, पहला गुण है धातुओं की वायु से क्रिया। जब धातुओं की वायु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है? तो देखिए, वायु से क्रिया, वायु में क्या होता है भाई? वायु में पाई जाती है ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है भाई? ऑक्सीजन, ठीक है ना। वायु में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। अब धातु ले लीजिए अपन, जैसे आयरन अर्थात लोहा, आयरन लोहा, ठीक है ना। और जब इसको अपन क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और तीसरा लेते हैं जल। ये जब तीनों रासायनिक क्रिया करेंगे, अब आयरन को क्या कहते हैं रसायन भाषा में? इसको कहते हैं Fe। क्या कहते हैं इसको? Fe। ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? ऑक्सीजन को कहेंगे O2। और जल का जो रासायनिक सूत्र है ये होता है H2O, ठीक है। ये आयरन, ऑक्सीजन और जल तीनों मिलकर के क्या करेंगे? तीनों रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ये तीनों मिलकर के जंग का निर्माण करेंगे। क्या है? जंग, है ना। जंग का निर्माण करेंगे। अब जंग को क्या कहते हैं? जंग को कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। अब ये तीनों जो पदार्थ है, ये तीनों पदार्थ जो है ये जंग का निर्माण करते हैं। और जंग का जो है रासायनिक सूत्र जो है ये इस प्रकार से है Fe2O3 H2O, ठीक है। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। तो क्या हुआ? आयरन, ऑक्सीजन और जल आपस में अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करते हैं। अब ये जो जंग है आयरन ऑक्साइड, अब क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं अपन? एक बीकर में लेते हैं। यानी ये आयरन ऑक्साइड जो है भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? जंग लगते समय लोहे के ऊपर क्या था? भूरे रंग का जो पदार्थ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं। और इस जंग को खुरच करके अपन एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर क्या करते हैं? पानी भर करके उसके अंदर जो है क्या करेंगे? इस जंग को डाल देंगे। इस जंग को अपन
डाल देंगे। अब आयरन ऑक्साइड को क्या किया हमने, आयरन जो जंग है उस जंग को खुरच कर क्या किया हमने, इस बीकर के अंदर जो पानी था और पानी के अंदर हमने इसको जंग को मिला दिया। मिलाने के पश्चात क्या होगा, अब इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी। जब आयरन ऑक्साइड जब इसके अंदर जल के अंदर मिलाते हैं तो क्या होगा, इसकी प्रकृति कि ये भाई अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। तो अम्लीय व क्षारीयता का पता कैसे लगेगा, अम्लीय व इसका पता पड़ेगा अपन को लिटमस पत्र की सहायता से। किसकी सहायता से पड़ेगा भाई, लिटमस पत्र। ये देखिए लिटमस पत्र। अब देखिए ये जो लिटमस पत्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक तो नीला लिटमस पत्र और दूसरा होता है लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र। अब जब क्या करेंगे, इस लिटमस पत्र को इसके विलयन में डालेंगे। यदि नीला अगर ये जो हो जाता है लाल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि लाल लिटमस पत्र जो है नीला हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति है। जब हमने इसको इस आयरन ऑक्साइड अर्थात जंग को हमने जब पानी में डाला और इन्होंने क्रिया की और फिर इसके अंदर हमने नीला लिटमस पत्र डाला तो ये क्या हुआ, लाल नहीं हुआ। ये लाल नहीं हुआ, इसका मतलब ये अम्लीय नहीं है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर लाल लिटमस पत्र को डाला तो लाल लिटमस डाला तो ये क्या हो गया, नीला। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो गई, क्षारीय प्रकृति हो गई। कैसी प्रकृति हो गई, क्षारीय प्रकृति हो गई। तो इस प्रकार जो है धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। और इस धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी भी, वो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। तो ये धातुओं के अंदर ये रासायनिक गुण पाए जाते हैं कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है और धात्विक ऑक्साइड की जो जलीय प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो इस प्रयोग के माध्यम से हमने सीखा। तो बच्चों जो हमने आपको सिखाया है उसको इस वीडियो को सावधानी से देखना और फिर उसको अपनी नोटबुक में नोट करना और कुछ प्रश्न जो मैंने अंत में दिए हैं उन प्रश्नों को आप जो है अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।